नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके में जीपी कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। जीपी माने डॉक्टर कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है जीपी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। जैसे क्रोम में आप इसको खोलेंगे तो एनएचएस की एक वेबसाइट ओपन होगी, आप इसको ओपन करेंगे तो जीपी को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे आपका हेल्थ बैकग्राउंड, आपका नेम, आपका बैकग्राउंड एड्रेस, होम एड्रेस, यूके का एड्रेस, आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी रही हो पहले, सारी आपको डालनी होती है। तो तब जाके आपका जीपी रजिस्टर्ड होता है। एनएचएस नंबर भी डालना होता है, तो अगर एनएचएस नंबर नहीं पता है तो भी आपका जीपी रजिस्टर्ड होता है। तो सबसे पहले यूके का पोस्ट कोड, जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो आपको डालना है इसमें, जो करंट आपका पोस्ट कोड है होम का वो। उसके बाद जैसे ही आप वो डालेंगे तो उसके बाद आपको पूछेगा कि आपको कौन से जीबी पे इसको रजिस्टर्ड करना है, मतलब आपका नियरेस्ट कौन सा जीपी है। जैसे ये काफ़ी आपको जीपी दिखा रहा है, 300 मीटर, 500 मीटर, 600, 700 मीटर, 900 मीटर। तो आपके जो आपके घर के ज़्यादा नज़दीक हो, आप उस जीपी पे आप अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ये दिखा रहा है 300 मीटर, 310, 360, किसी भी जीपी पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। वो मैटर नहीं करता कि आप इस पे क्यों कर रहे हो, उस पे क्यों कर रहे हो। जैसे ही आप अपने किसी भी, जैसे मेरे घर के नज़दीक अपटन पार्क का जीपी रजिस्टर्ड है तो आप उस पर मैं उस पर अभी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। अब इस पर आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपकी थोड़ी बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे आपका नाम, आपका फैमिली नेम, तो मैंने डाल दिया, जैसे अपना नाम डाल दिया इसमें। तो आपका ये फैमिली नेम पूछेगा। फैमिली नेम के बिना ये आपका कंटिन्यू नहीं करेगा, एरर आएगा। तो इसमें मैंने फैमिली नेम डालना है, जो आपको फैमिली नेम है। तो फैमिली नेम डालने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो फिर आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डालनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जीपी रजिस्टर्ड करते हो तो एनएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि ये 2 दिन के अंदर प्रोसेस होती है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप यूके में बोर्न हो या नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो यूके बोर्न नहीं है। तो आपका कंट्री ऑफ बर्थ पूछेगा। जाहिर सी बात है कि हम इंडिया हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है या बांग्लादेश भी हो सकता है। आपका टाउन पूछेगा कि आपका टाउन ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर, उसके बाद फिर कंटिन्यू। अब ये पूछ रहेगा कि आर यू ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द यूके। भाई आप ऑर्डिनरी यूके में रहते हैं नहीं रहते वो मैटर नहीं करता कि आप टेम्परेरी या ओकेजनल एब्सेंस से रहते हो या नहीं रहते हो। तो इस पर आपने येस करना है और कंटिन्यू करना है यहाँ से। अगर आप इस पे नो करोगे तो ये जीपी रजिस्टर्ड का तो हो तो जाएगा, लेकिन फिर इसका चार्ज लगेगा। हम चार्ज नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले ही एनएचएस की अराउंड 1000 पाउंड फीस भरी है 1 साल की। तो हम इसमें येस करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पर आपने अभी नो नहीं करना है, येस ही करना है, क्योंकि हम एक तरीके से जब हमने 1000 पाउंड फीस एनएचएस की फ़ीस पे की है तो हम इस पे येस करके और कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका होम एड्रेस पूछेगा यूके का, तो आपने येस करके फिर इसको कंटिन्यू करना है। आपने अपना यूके का होम एड्रेस इस पर डालना है, जहाँ अभी अब आप रह रहे हो वो भी डालना है। आपका हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नेम और फिर आपका टाउन और आपका फिर पोस्ट कोड, वो आपने अभी इसमें डालना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप इसमें कब से रह रहे हो। देखो, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस एड्रेस पे लेस देन 6 मंथ रह रहे हो तो ये आपका जीपी रजिस्टर्ड नहीं करेगा। अगर आप 6 मंथ से मतलब ज़्यादा रह रहे हो या आपका कोई यूके का होम एड्रेस पहला पुराना है तब जाके आपका जीपी रजिस्टर करेगा। अब मेरा तो जीपी का जो पहला एड्रेस था पुराना वो मैं इसमें डालूँगा, तो फिर जाके आगे ये नेक्स्ट और कंटिन्यू होगा। तो ये मेरा यूके का पुराना एड्रेस है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने पहले जीपी रजिस्टर्ड किया है नहीं किया, तो येस या नो आप भर सकते हो। जैसे आप, अगर आपने किया नहीं किया। यूके का एंट्री की डेट पूछेगा आपसे, वही आप यूके में फ़र्स्ट टाइम कब आए थे वो आपने डालनी है इसमें, वो आपने डालना है। इसको कंटिन्यू करना है।
फिर आपसे एनएचएस का नंबर पूछेगा। कई लोगों को एनएचएस का नंबर पता होता है। येस अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप नो कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आर्म फोर्स का मेंबर हो या आप नहीं, वो पूछेगा। इंग्लिश मेन लैंग्वेज है या नहीं है वो पूछेगा। आपका इथनिक ग्रुप पूछेगा, एशियन में या अपना ब्लैक वाइट जो भी है आपका हो। फिर एशियन में भी स्पेसिफिक एशियन में आप बांग्लादेशी, चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी जो भी डाल सकते हो। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पूछेगा, आपका रिलीजन पूछेगा, फिर ये हिंदू या मुस्लिम जो भी है। फिर आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछेगा। इसमें आपको भाई आपके इमरजेंसी में आप किसको कॉन्टैक्ट किया जाए। आपका फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जो भी। तो इसमें मैं अपने फ्रेंड का नाम और नंबर डालता हूँ। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का एड्रेस पूछेगा। अगर येस तो येस, अगर नो है तो दूसरा नो। तो उसके बाद वो पूछेगा कि आपका ये जीपी रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ आपके फ्रेंड का पहले, जो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। और फिर पूछेगा आपके पास केयरर है या नहीं है, मतलब आपका कोई देखभाल करने वाला है या नहीं है इस कंट्री में। तो आप यस या नो कर सकते हो, कुछ भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इस एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे तो कम्युनिकेशन नीड्स पूछेगा कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। फिर आपकी जनरल हेल्थ रीडिंग पूछेगा, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें वेट डालना है। जो आपका वेट है वो आपने इसमें डालना है, जो भी आपका वेट है अभी। उसके बाद ये हाइट आपकी पूछेगा सेंटीमीटर में। इसमें फिट में नहीं डालना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 2.5 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके तो आपकी सेंटीमीटर में हाइट आएगी। 1 इंच इज इक्वल सेंटीमीटर। तो उसका बाद ब्लड प्रेशर पूछेगा, ये आपका, वो आपने इसमें डालना है। तो आपको पूछेगा कोई हेल्थ जैसे इशू, एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कोई आपको भी कोई मेडिसिन आप ले तो नहीं रहे हैं, और कोई मेडिकल कंडीशन आपके लिए पहले रही हो, कोई आपकी फैमिली में मेडिकल कंडीशन रही हो पहले, तो वो आपको पूछेगा। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ टीबी का इशू है या नहीं है, आपने कभी ड्रिंक की है या नहीं की है, वो आपने डालना है। फिर आपने स्मोकिंग की है या नहीं की है, वो आपने डालना है। तो आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, मोबाइल से, ईमेल से, टेक्स्ट से कैसे किया जाए, वो डालना है इसमें। और कंटिन्यू करके फिर आपका यूके का टेलीफ़ोन और आपका ईमेल एड्रेस वो डालना है। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं इसको। यही होता है इसमें जीपी में। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये ज़रूरी है इसमें कंटिन्यू करना। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि ये डिटेल करेक्ट है या नहीं, तो फिर कंटिन्यू। और फिर ये पूछेगा कि आप इसमें दोबारा इसको थोड़ा देख लें, अगर कहीं चेंज करना तो आप चेंज अभी कर सकते हो, क्योंकि एक बार कंफर्म हो गया तो फिर ये लॉक होगा एक तरीके से। ऑलमोस्ट जीपी रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। तो अभी डिटेल चेक करते हैं, जैसे हमारी यूके का करंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस, यूके कंट्री डेट, एनएचएस नंबर, मेन लैंग्वेज, इथनिक ग्रुप, इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो आपका इथनिक ग्रुप है, इथनिक कम्युनिटी है, इथनिक रिलीजन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर एक्सेप्ट एंड सेंड। ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट, और ये आपका रेफरेंस नंबर है जो आपकी मेल पे भी चला गया है। 2 दिन के अंदर आपको जीपी से कोई कॉन्टैक्ट आएगा। अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपसे मांग लेंगे, अगर नहीं चाहिए होगी तो आपको एक लेटर आएगा मेल के थ्रू, मतलब पोस्ट के थ्रू आपके पास एक लेटर आएगा जो आपका जीपी का लेटर होगा। वो अगर आपको इमरजेंसी